डीएम साहब से मिलने गए, डीएम साहब का पैर छू लिए। रिश्तेदार है तुम्हारे? नहीं भैया। विधायक जी मिल गए, विधायक जी का पैर छू लिए। अरे प्रणाम कर लो यार, नमस्कार कर लो, उसमें भी उतना ही प्रेम है। झुकने का मतलब पद देखकर मत झुको, कद, कर्म, भाव। अगर एक रिक्शा वाला तुमको ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी को सही रास्ते पे ला रहा है, उसका पैर छू लो। जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है, उसका पैर छू लो। मां बाप तो भगवान ही। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान। उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाए, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ, आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। उनका वो जो, और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं, उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले आओ, चर्च चले आओ। तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, कि मुसाफिर है यार, मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ, चलते जाना। मुसाफिर है, ये भाव पैदा होगा। शुरुआत में थोड़ी घबराहट हो, लेकिन धीरे धीरे ये भावना और मजबूत होती चली जाएगी। मुसाफिर है, ये धरती एक सराय है। दूरिणम हावरम कर्म बुद्धियोग धनंजय, बुद्धो शरणम मन विच कृपणा फल हेतुआ। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। 6, आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, नशा। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, जुआ। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है? ये अवरम कर्म है। संभोग और प्रेम की मैं चर्चा करूंगा। ये सेक्स कहता है शरीर, शरीर तो मैटर है। शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है। संभोग, शरीर, आप विवेक लगाओ। शरीर, शरीर का शरीर से संबंध, शरीर क्या है? मैटर है। सेक्स सिर्फ शरीर की बात करता है। इसीलिए तो लोग शरीर के सौंदर्य को लेकर आज बहुत जागरूक हो गए। सब गोरा होना चाह रहे हैं, सब आकर्षित दिखना चाह रहे हैं। साफ सुथरा रहो। संभोग प्रेम है, दो चेतनाओं का संबंध। संभोग और प्रेम बड़ी अजीब स्थिति है। ये मरे जा रहे हैं लोग। ये सबसे सरल माध्यम विचार शून्य होने का कुछ समय के लिए, लेकिन पैसा और शरीर दोनों खाए जा रहा है। ये,
ये अवरम कर्म है, अवरम, अवरम कर्म, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म। और ये बुद्धि योग, विवेक से बहुत दूर है। आज तुम देखो, जैसे जैसे समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है। ये देखो, अवरम कर्म। अगर इसमें इतना ही मजा होता तो सबसे खुशी तो वैश्या होती। दिन भर कर रही है, वो तो रो रही है। वो तो रो रही है। ये साधु संत महात्मा भी कहते ले आओ प्रसाद है। ये तो बिल गेट्स को बिजनेस करने की जरूरत ही क्या थी, जुआ खेल के अमीर हो जाता। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि विवेक को जिंदा कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। कामना अगर है तो शरीर भी होगा, और शरीर मतलब बंधन है। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण कर। कामना किया तो शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण होगा तो बंधन हो जाएगा, फल मिल जाएगा, फल में उलझ जाओगे, फल में उलझे सब खत्म। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है, चर्चा कर चुके हैं हम इस पे। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, विवेक, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। भजन, भजन, भजन बढ़ाते चले जाओ, और जो भगवान दे रहा है, उस भजन का जो परिणाम आ रहा है, उसका शुक्रिया कहते चलो, रुको मत। समुद्र मंथन होगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, अमृत सबसे अंत में निकलेगा। ऐसा जब भजन बढ़ेगा, जैसे ही भजन बढ़ेगा, ऐरावत हाथी निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी, आदमी कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे ही भजन बढ़ेगा, भजन शुरू होगा तो पहले विष निकलेगा, जब विष सारा निकल जाएगा तब ऐरावत हाथी निकलेगा, उराश्रव घोड़ा निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी, उर्वशी निकलेगी। आधा ज्यादा लोग वहीं रुक जाते हैं। लक्ष्मी जी निकलेंगी, और अंततः अमृत, वो अमर तत्व आत्मा असीमित है, अनंत है, अनित्य है, अनिष्ट है। आओ, आप सबको सादर आमंत्रण है, आओ, धर्म के रास्ते पर आओ, धर्म का अध्ययन करो, कृष्ण जैसा गुरु बनाओ। गुरु बहुत जरूरी है। हर आदमी की राय मानोगे ना, फंस जाओगे। एक आदमी का उसकी बीवी से झगड़ा बहुत होता, तो उसने अपने मित्र से पूछा कि यार मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है। बोला अच्छा, ऐसा करो तो तुम्हारी बीवी तुमसे लड़े ना तो तुम मुस्कुराया करो। उसने कहा ठीक है। तो जब बीवी उसकी लड़े तो मुस्कुराए, तो 2-3 दिन तो बीवी देखती रही। चौथे दिन बीवी ने कहा कि बहुत मुस्कुरा रहे हो, पहले तुम्हारा ये मुस्कुराने का ही भूत उतारना पड़ेगा।
कृष्ण जैसा गुरु बनाओ जो खुद भगवत्ता को उपलब्ध हो चुका हो, इच्छा विहीन हो चुका हो, असीम हो चुका हो, अनंत हो चुका हो, और उस बड़े से जहाज में अपनी छोटी सी नैया बांध दो ले जाकर कि प्रभु जहां जहां जाओगे तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, अब बचाना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।